हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम आपको गणेश चतुर्दशी के बारे में बताएंगे। गणेश चतुर्दशी आ गई है। विघ्नहर्ता, मंगल करता, परम पूज्य गणेश जी विराजमान होंगे। गणेश चतुर्दशी का पर्व भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में हर साल बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापना से होती है। इस दौरान साधक भगवान गणेश जी को अपने घर लाते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। गणेश चतुर्दशी 2025 शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से होगी। वहीं इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्दशी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा और इसी दिन गणेश जी की स्थापना की जाएगी। पूजा मुहूर्त। गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 दोपहर 1:40 तक रहेगा। गणेश स्थापना विधि। गणेश जी को घर लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और फूलों, रंगोली और अन्य सजावटी सामानों से सजाएं। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करें। वेदी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में लाल जल, फूल और चावल लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश का आह्वान करें। भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। भगवान गणेश को उनका सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा, घास, लाल फूल और सिंदूर भी चढ़ाएं। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश जी की आरती करें। गणेश चतुर्दशी पर विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय। ज्ञान और विवेक के साथ मिलेगी कामयाबी। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा की माला अर्पित करें। यह माना जाता है कि दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता और ध्यान केंद्रित करने में शक्ति प्रदान होती है। मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग है। इस दिन विद्यार्थियों को गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप मोदक का सेवन करें। यह माना जाता है कि मोदक का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को ज्ञान और विवेक प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजा और मंत्र जाप करें। विद्यार्थियों को गणेश चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के सामने एकत्रित होकर बैठें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र बुद्धि और स्थिरों और एकाग्रता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी होगा। भाद्रपद माह की चतुर्दशी है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश जन्म कथा। ऐसे हुआ गणेश जी का जन्म। गणेश चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर का मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है और आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी ने बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आए? मैं तो
बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी क्रोध रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आइए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे को खोजकर उससे तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी ने बहुत खोजने पर एक हथनी थी ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उसके बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी जिससे गणेश जी को ये पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होगी। सभी प्रथम पूज्य गणेश जी को मनाइए। आप सभी भी अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली सभी को सुनाएं और आप भी सुने। राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। राधे राधे।